अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं हाज़िर हूँ आपके सामने एक नया डिज़ाइन लेके, जिसको मैं सिल्की थ्रेड से बनाऊंगी। और एज़ यूजुअल मैं 2 थ्रेड्स ले लूँगी, 2 लेयर्स यूज़ करूँगी और मैं मिक्स एंड मैच करके तो 2 कलर्स यूज़ कर रही हूँ। आप इसमें एक लेयर भी यूज़ कर सकते हैं, 2 की बजाय 3 भी कर सकते हैं, जैसे आपको आसानी लगती है और जैसे आप कैरी कर सकते हैं तो आप वो अपने तरीके से बना सकते हैं। इसी डिज़ाइन को आप कॉटन थ्रेड से भी बना सकते हैं, तब भी बहुत अच्छा बनेगा। ट्राई ज़रूर कीजिएगा। इस डिज़ाइन के लिए मैं 1.25 mm की हुक यूज़ करूँगी। काइंडली जिन लोगों ने अभी अभी ट्यून किया है मेरा चैनल, सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कमेंट और शेयर भी किया कीजिए। थैंक यू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का डिज़ाइन। बेसिकली जो आज मैं डिज़ाइन बना रही हूँ वो 2 रोज़ का डिज़ाइन है। उसके लिए पहले हमें बेस रो बनानी है। सबसे पहले एज़ यूजुअल हम नॉट ले लेंगे, स्लिप नॉट ले लेंगे। स्लिप नॉट लेने के बाद हम इसको अपने फैब्रिक पे अटैच करेंगे। डबल क्रोशे की हेल्प से, डबल क्रोशे की हेल्प से ही हम इसको अटैच करेंगे और डबल क्रोशे बना लेंगे। कुछ इस तरह से डबल क्रोशे बना के 1 चेन का गैप लेने के बाद डबल क्रोशे बनाना है। 1 चेन के गैप के हिसाब से ही यही हमारी बेस रो है। 1 चेन डबल क्रोशे, डबल क्रोशे, 1 चेन और डबल क्रोशे। इसी को हमने करते हुए अपनी लेंथ कंप्लीट कर लेनी है और फिर हम सेकंड रो स्टार्ट करेंगे। कुछ इस तरह से बनती जाएगी। 1 चेन डबल क्रोशे, 1 चेन डबल क्रोशे। 1 चेन के गैप से ही डबल क्रोशे लेते जाना है, बहुत ज़्यादा गैप नहीं रखना। इस तरह से मैं अपनी लेंथ कंप्लीट कर लूँगी 1 चेन और डबल क्रोशे के गैप से, और फिर मैं नेक्स्ट रो स्टार्ट करूँगी। मैंने कुछ इस तरह से थोड़ी सी लेंथ बनाई है, इसके ऊपर हम अपना डिज़ाइन बनाएंगे। अच्छा, जब आपने अपनी लेंथ कंप्लीट कर लेनी है जितना आपको चाहिए, उसके बाद हमने यहाँ पे थ्रेड को कट नहीं करना। बेसिकली आपने ये जो बेस रो है ये अपने दुपट्टे या फिर किसी भी चीज़ पे बनाना है, शर्ट पे बनाना है तो बैक साइड पे बनाना है। ये बेस रो हम बैक साइड पे बनाएंगे और फिर हमारा फ्रंट साइड पे डिज़ाइन बनेगा। इसको हमने उल्टा करके बनाना है, इसको काटना नहीं है। अगर आपने काट के दोबारा से यहाँ से स्टार्ट करना है तो भी कर सकते हैं, बट मैं इसको बैक से ही बनाऊंगी बिकॉज़ ये मेरा बैक साइड था और ये मैं फ्रंट पे बना रही हूँ डिज़ाइन। 1 चेन, सिंगल क्रोशे, 1 चेन, सिंगल क्रोशे, 1 चेन। यहाँ पे जो एवरी गैप बनाया है हमारे पास उसमें हमने सिंगल क्रोशे करते जाना है 1 चेन के हिसाब से, और ये 6 टाइम करना है। हमें 6 टाइम चाहिए। 1 2 3 4, 1 चेन, 1 चेन एंड सिंगल क्रोशे। यहाँ पे हमने 6 टाइम कर लिया है। 1 2 3 4 5 6 गैप्स में हमने सिंगल क्रोशे कर लिए हैं 1 चेन के हिसाब से। तो यहाँ पे हम अपना फ्लावर स्टार्ट करेंगे बनाने के लिए। कुछ इस तरह से बनाएंगे। हमने ये वाला गैप स्किप करते हुए नेक्स्ट वाले में हमें 8 बार डबल क्रोशे बनाना है। 8 डबल क्रोशे बनाने हमने 1 स्पेस स्किप करके नेक्स्ट वाले में 1 स्पेस स्किप करने के बाद नेक्स्ट में हमने 8 बार यानी कि 8 क्रोशे बनाना है। 1 2 3 4 5 6 7
8 डबल क्रोशे बनाने के बाद यहाँ पे नेक्स्ट हमें ये फिर से स्किप करना है और उससे नेक्स्ट में हमने इसको सिंगल क्रोशे करना है। कुछ इस तरह से ये स्पेस बनेगी। हमारा ये फर्स्ट स्टेप है, इसके ऊपर हमने फ्लावर बनाना है। तो इसको सिंगल क्रोशे करने के साथ ही यहाँ पे 3 चेन लेनी है, 1 2 एंड 3 चेन लेने के बाद हमने इसको बैक साइड पे आ जाना है, जो कि बेसिकली हमने जिस साइड से हमने ये बनाया था, इसको बैक साइड पे आके यहाँ पे 1 2 और ये 3, थर्ड वाली में 2 स्पेसेस स्किप करने के बाद थर्ड वाली में सिंगल क्रोशे, 3 चेन, 1 2 एंड 3, 1 2 और ये थर्ड वाली में सिंगल क्रोशे। 3 चेन के साथ इसके गैप्स बनाने हैं हमने, 1 2 एंड 3 चेन, 1 2 और ये यहाँ पे हमने इसको सिंगल क्रोशे कर देना है। यहाँ पे ये हमारा बैक साइड पे स्टेप कंप्लीट हो गया है। यहाँ पे हमने कुछ इस तरह से 3 स्पेसेस बनानी है पेटल्स के लिए, ये और ये 1 2 3 चेन के गैप से। जब हम लास्ट सिंगल क्रोशे कर लेंगे इसको, तो हम 1 चेन का गैप लेंगे और यहाँ पे ये जो स्पेसेस बनी हुई हैं वहाँ पे हमने सिंगल क्रोशे करना है। इसको सिंगल क्रोशे, वन चेन के गैप से हमने सिंगल क्रोशे कर लेना है, सिंगल क्रोशे और फिर से हमने फ्रंट पे आ जाना है। फ्रंट पे आके यहाँ पे हमने अपनी पेटल्स बनानी है डबल क्रोशे। हर स्पेस में हमने 5 टाइम डबल क्रोशे बनाना है। 1 डबल क्रोशे, 2 डबल क्रोशे, 3 डबल क्रोशे, 4 एंड 5 डबल क्रोशे बनाने के बाद जो हमारा सेंटर में जो हमने सिंगल क्रोशे किया हुआ था, उस सिंगल क्रोशे ने हमने इसको स्लिप स्टिच करना है। अगेन 5 टाइम डबल क्रोशे बनाना है नेक्स्ट वाली स्पेस में, जो कि सेंटर स्पेस है। 5 डबल क्रोशे, 1 2 3 4 एंड 5 डबल क्रोशे के बाद ये जो हमारा सिंगल क्रोशे है उसमें हमने इसको स्लिप स्टिच कर लेना है और साथ ही फिर से हमने नेक्स्ट थर्ड वाली पेटल में भी 5 डबल क्रोशे बनाना है। 1 डबल क्रोशे, 1 डबल क्रोशे, 1 डबल क्रोशे, 2 डबल क्रोशे, 3 डबल क्रोशे, 4 एंड 5 डबल क्रोशे के बाद जो हमारा ये है सिंगल क्रोशे का गैप है उसमें इसको स्लिप स्टिच करेंगे और 1 चेन और नेक्स्ट स्पेस में हमने इसको सिंगल क्रोशे कर लेना है एज़ यूजुअल, जो कि हमने पीछे भी किया था। यहाँ पे हमारा ये फ्लावर कंप्लीट हो जाता है। इसी तरह इसी के इतने ही गैप्स के साथ हमने नेक्स्ट बनाना है। मैं आपको एक बार फिर से नेक्स्ट बना के दिखाती हूँ ताकि आपको थोड़ा सा और आइडिया हो जाए क्लियरली। अच्छा, यहाँ पे हमने इसको फिनिश कर लिया है ये सिंगल क्रोशे और हमने 6 गैप्स में 1 चेन के हिसाब से सिंगल क्रोशे बनाना है। मैं बना के फिर फ्लावर पे आती हूँ। ये 5 हो गया और ये 6, 1 चेन सिंगल क्रोशे। एवरी स्पेस में हमने सिंगल क्रोशे करते जाना है 1 चेन के साथ और जब 6 पूरे हो जाएं तो उसके बाद हमने यहाँ पे एक गैप को स्किप करते हुए दूसरे वाले में 8 बार डबल क्रोशे बनाना है। 8 टाइम हमने यहाँ पे डबल क्रोशे बनाना है। यहाँ पे 8 बार डबल क्रोशे बनाऊंगी। 1 स्किप, 1 डबल क्रोशे, 2 डबल क्रोशे, 3 डबल क्रोशे, 4 डबल क्रोशे, 5 6 7 एंड 8
8 बार डबल क्रोशे कंप्लीट हो गया और फिर से हमने ये वाली स्पेस को स्किप करना है और नेक्स्ट वाली में हमने इसको सिंगल क्रोशे कर लेना है। सिंगल क्रोशे करने के साथ 3 चेन लेनी है, 1 2 3 और इसकी बैक पे आ जाना है हमने और यहाँ पे हमने 2 स्पेसिस को स्किप करना है, 1 2 और थर्ड वाली में इसको सिंगल क्रोशे कर देना है। फिर से 3 चेन 1 2 3 2 चेन स्किप्स और सिंगल क्रोशे 1 2 3। ये 3 पेटल्स वाला फ्लावर है तो हमें ये 3 टाइम करना है। वन चेन का गैप लेके जब हम लास्ट सिंगल क्रोशे करेंगे तो उसके बाद 1 चेन का गैप लेके ये जो स्पेसेस हमने बनाई है 1 चेन और सिंगल क्रोशे की, तो उनमें हमने इसको फर्स्ट वाली स्पेस में हमने इसको सिंगल क्रोशे करना है और फिर हमने वापस आ जाना है फ्रंट पे और यहाँ पे हमने डबल क्रोशे बनाना है 5 टाइम एवरी स्पेस में। 1 2 3 4 एंड 5 डबल क्रोशे। यहाँ पे जहाँ पे हमने सिंगल क्रोशे बनाया हुआ वहाँ पे हमने इसको स्लिप स्टिच करना है। अगेन दूसरी स्पेस में भी 5 डबल क्रोशे, 1 2। मैं इसको कंप्लीट करती हूँ यहाँ तक। यहाँ पे स्लिप स्टिच करके तो नेक्स्ट थर्ड में भी 5 डबल क्रोशे बनाएंगे हम। यहाँ पे मैंने 3 पेटल्स कंप्लीट कर ली हैं जैसे कि पीछे बनाया था हमने। 3 पेटल्स कंप्लीट करने के बाद हमने इसको फिनिश करना है 1 चेन का गैप लेते हुए और इससे अगली वाली जो स्पेस हमें पास में है उसमें हमने इसको सिंगल क्रोशे कर देना है और फिर से 1 चेन और 6 टाइम सिंगल क्रोशे के गैप्स के साथ फिर से नेक्स्ट फ्लावर बनाना है। आप इसका ये सेंटर वाला डिस्टेंस कम ज़्यादा भी कर सकते हैं जैसे आपको अच्छा लगे। अगर आपने कम करना है तो इनकी ये स्पेसिस को कम कर सकते हैं, 6 की बजाय 4 कर सकते हैं, जैसे आपको इजी लगे। अगर आपने दूर करना है तो दूर भी कर सकते हैं। आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत बनता है ये डिज़ाइन, फ्लावर वाला बनता है और ये इसकी बैक साइड है। मैं आपको ज़्यादा और भी बना के दिखाती हूँ थोड़ा सा, आप चेक करें। मैंने और भी बनाया है। हम इस फ्लावर को बड़ा भी कर सकते हैं। मज़ीद हम 2 बार और बनाएंगे, मतलब कि 2 रोज़ का और भी पैटर्न इसके ऊपर बनाएं तो हम यहाँ पे 3 पेटल्स के ऊपर 5 पेटल्स भी बना सकते हैं। कुछ इस तरह से ऐसे 5 चेन का गैप ले लेंगे। ये 3 चेन का गैप था तो अगर हमने और बड़ा बनाना है तो हम 5 चेन का गैप लेंगे और 5 टाइम्स हमारी ये पेटल्स बनेंगी। कुछ इस तरह से मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको बड़ा फ्लावर भी बना के दिखाऊंगी। बहुत खूबसूरत लगता है। आई होप आज का डिज़ाइन आपको पसंद आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी नए डिज़ाइन के साथ। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।